अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे केक बनाने का। बहुत ही आसान तरीका है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। इंशाल्लाह आपका केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो हम अपने इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने मैदा लेना है जो कि हमारे पास 2 कप है। उसके बाद हमने अंडे लेने हैं। हम लोग 2 पाउंड का केक बनाने लगे हैं, हमने 4 अंडे लेने हैं। उसके बाद हमने चीनी लेनी है। चीनी हमने 1 कप ली है। आपने नाप के 1 कप आपने ग्राइंड करके पिसी हुई चीनी आपने लेनी है। उसके बाद हमारे पास ऑयल है जो कि 1/2 कप है। कोको पाउडर हमने 2 स्पून लिया है और बेकिंग पाउडर हमने 2 स्पून लिया है। इसके बाद वनीला एसेंस है जो वो हमने इसमें 4 ड्रॉप्स हमने ऐड करने हैं। चलें जी, अब हम अपना केक स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमने 4 एग्स लेने हैं, उनको हमने बीट करना है। ओके, और बीट हमने इस तरह करना है कि वो क्रीम शेप में आ जाए। चलिए अब हम इसे बीट करते हैं। हमने इसे इतना बीट किया है कि ये फॉर्म शेप में आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें शुगर पाउडर ऐड करनी है। फिर इसे हमने बीट करते रहना है। अब इसको बीट करने के बाद अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और एक वनीला एसेंस के 4 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ये हमने ऑयल ऐड किया है इसमें। फिर हम इसे बीट करेंगे। वनीला एसेंस अगर आपको अंडे की बदबू आती है केक में से तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 4 ड्रॉप्स आपने इसके डाल देने हैं। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। आपने मैदे को स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है अच्छी तरह। इसी तरह आपने स्ट्रेन करना है। हमने 2 कप मैदा लिया था। इसी तरह हम इसे छान लेंगे और इसे हम अपने मिक्सचर में डालेंगे। अब इसी तरह हम इसमें बेकिंग पाउडर जो हमने 2 स्पून लिया था अब इसमें हम ऐड करते हैं। अब हमने बेकिंग पाउडर डालना है जो कि हमारे पास 2 स्पून था। इसे भी हमने इसी तरह मिक्स करना है। मिक्सचर आपने लास्ट में इस तरह बनाना है कि ये शेप इसकी थिक आए, इसी तरह जैसे ये लेयर्स में आ रही है। अब हमने पतीले में बेक करना है, इसलिए आप चाहें तो आप स्टैंड भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपका पतीला छोटा है तो आप किसी भी स्टील की प्लेट से आप इसे कवर करके ऊपर अपना बेकिंग के लिए रख सकते हैं। हमने अब ये प्रेशर लिया है। अब ये अगर छोटा है तो आप इसमें अगर स्टैंड पूरा नहीं आ रहा तो आप कोई भी इसमें प्लेट, वो भी स्टील की, रख के आप इसे बेक कर सकते हैं। इसे हमने अब उल्टा करके रखा है। अब इसे प्री हीट रबड़ निकाल कर इसे हमने 15 मिनट के लिए प्री हीट के लिए रख देना है। फ्लेम आपने इसका हाई रख लेना है ताकि ये जल्दी प्री हीट हो जाए। ओके, अब हम इसमें अपना मिक्सचर डालेंगे। उससे पहले हम इसे ग्रीस करेंगे अच्छी तरह। आप किसी भी ऑयल से या घी से आप इसे ग्रीस कर सकते हैं। ब्रश से करें, हाथ से करें, ग्रीस करना है आपको इसे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी पेज को अपने मिक्सचर ग्रीस करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका एक तो केक नीचे से ख़राब नहीं होगा, दूसरा अगर जब आप केक निकालेंगे तो आपको केक को निकालने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आपने सबसे पहले इसे ग्रीस कर लेना है। आसान तरीका है, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। बाद हमने अपना मिक्सर इसमें ऐड कर देना है। पैन में से इस मिक्सचर को डाल दिया है। अब
अब हमने इसे बराबर करना है। इस तरह आप इसे बराबर कर सकते हैं। अभी हमारा प्रेशर प्री हीट हो गया है। इस तरह हमने इसमें अपना मिक्सचर रख देना है पैन में और इसे हमने बंद कर देना। फ्लेम हमने लो फ्लेम पे हमने इसे बेक करना है। ओके, फिर से मैं कह रही हूँ कि आपने रबड़ उतार कर करना है और हमने इसके ऊपर दोनों वेट रख देना है। इसे आपने 25 से 30 मिनट तक आपने इसे बेक करना है। ओके, हमने इसे 20 मिनट बाद चेक किया है। देखिए अभी ये पूरे तरीके से बेक नहीं हुआ, आपने इसे चेक करते रहना है। जी 30 मिनट हो गए हैं, हमने अपना फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम इसे चेक करेंगे टूथपिक के साथ। टाइम चेंज कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम नाइफ से इसकी साइड को निकाल देंगे। अब हमने नाइफ से इसकी साइड्स को निकाल लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चलिए अब हम इसे पलट देंगे। पलटने का तरीका आप लोग देख लें, इसी तरह आपने इसे पलट देना है। ये देखें, अब देखें जैसे हमने बटर पेपर या पेज हमने लगाया था, इसकी वजह से हमारा केक ये देखें सॉफ्टली से ये उतर गया है आराम से। ये इसकी बैक शेप देखें बहुत अच्छी आई है। इसका फ्रंट में देखें बहुत अच्छा आया है। कटिंग हम लोगों ने कर लेनी है इस तरह। अगर आप कोई बनाने लगे हैं क्रीम केक, ये आपको सिंपल केक की भी रेसिपी साथ दी दी है और इसके अलावा क्रीम केक भी आप इसी तरह बना लें। केक को हमने रख दिया था फ्रीज़र में, अब ये ठंडा हो चुका है थोड़ा सा। अब हम इसके ऊपर हम सीरम लगाएंगे। शुगर सीरम है हमारे पास, केक का सीरम होता है, उसकी भी वीडियो हम लोग ज़रूर आपको बताएंगे। आपने वही इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब हम इसे अप्लाई कर देंगे इसी तरह। ये केक को सॉफ्ट करने के लिए है। अगर आपका केक हार्ड हो चुका है या ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए फिर आपने कम लगाना है। वैसे ये लगाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका केक हार्ड है फिर आप इसे अप्लाई कर लें। इस तरह ना केक बहुत अच्छा हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। सीरम आपने इस तरह लगाना है जब आप इसे टच करें तो ये आपके हाथ पर नज़र आए। ओके, इस तरह आपने लगाना है, थोड़ा थोड़ा नहीं लगाना, इससे आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। दोनों लेयर्स पर अप्लाई करने के बाद अब आपने अगर आपने क्रीम केक बनाना है तो इसके ऊपर आपने क्रीम लगानी है। ये व्हिपिंग क्रीम है, इसका तरीका भी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस तरह केक दिया है, इस तरह आपने वीडियो को क्रीम के बहुत अच्छी तरह लगाना है। इसके बाद आपने बटर पेपर या कोई भी इसके ऊपर अप्लाई करना है। इस तरह इसे लगाने के बाद इस तरह आपने इसे बेक करना है। हमने अब इस पर क्रीम लगा ली है। आप इस पर जो मर्ज़ी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ की इसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, फ्रूट से कर सकते हैं, आप इसे सिंपल तैयार कर सकते हैं। ये है हमारा केक, आप देख सकते हैं इसका स्पंज भी बहुत सॉफ्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।